प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 जून बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 12 और 17 से 18 तक। अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूं और मेरे घर का उत्तराधिकारी दशमिक का एलियाजर है। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूं जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खल्दियों के ऊर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राहम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कपोत का बच्चा यहां ले आना। अब्राहम ने सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों की उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 15 से 20 तक। ईसा ने कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो।
वे भेड़ों के वेश में तो तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 15 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने सुना कि प्रभु ईश्वर इब्राहिम से वायदा करता है कि मैं तुम्हें अनगिनत संतान दूंगा, और इब्राहिम के साथ एक विधान की स्थापना करता है। वचन में आपने सुना, इब्राहिम ने ईश्वर से कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। आप सभी जानते हैं कि प्रभु ईश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया था अपने देश और कुटुंब को छोड़कर ईश्वर के द्वारा दिखाए गए उस देश की ओर, उस समय इब्राहिम की उम्र 75 साल थी। 75 साल की उम्र में ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। और इब्राहिम के दिल में ये पीड़ा थी, ईश्वर मुझे एक महान राष्ट्र बनाने के लिए बुला रहा है, लेकिन मेरी कोई संतान ही नहीं है। आज के पाठ में आपने सुना, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि आकाश के तारों को गिनो, हो सके तो गिनो, उतनी तुम्हारी संतानें होंगी। और इब्राहिम ने ईश्वर की वाणी पर विश्वास किया। हमने सुना इब्राहिम ने एक निरे बच्चे की तरह ईश्वर की वाणी पर विश्वास किया। बड़ी रोचक बात है, प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है जो बच्चों की तरह ईश्वर की वाणी पर विश्वास करते हैं। इब्राहिम ने यह नहीं सोचा कि मैं वृद्ध अवस्था में हूं। आप आगे पढ़ेंगे, जब ईश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा इब्राहिम से कहा कि अगले वर्ष तुम्हारी पत्नी सारा की गोद में एक पुत्र होगा, तो सारा ये सुनकर हंस पड़ी। उसने सोचा कि इस वृद्धावस्था में ये व्यक्ति मेरे साथ कैसे संसर्ग कर सकता है, और मेरा गर्भ जो सूख गया है कैसे एक बच्चे को उत्पन्न कर सकता है। असंभव सी बात थी, लेकिन इब्राहिम ने विश्वास किया। इब्राहिम ने विश्वास किया कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 37 में स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक विश्वासी को सदा इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने ना कुछ से सारी सृष्टि की रचना की। ना कुछ से सारी सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जरा सोचिए, हमारे जन्म से पहले, हमारी माताओं के गर्भ में हमारे आने से पहले हमारा क्या आकार था, हम क्या थे। ना कुछ से ईश्वर ने हमारा सृजन किया है। उस ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 27 में कहते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 उसके वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं,
मैं सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी बात कठिन है? कुछ भी असंभव है? इब्राहिम ने यह विश्वास किया कि मेरे ईश्वर के लिए जिसने मुझे बुलाया है कुछ भी असंभव नहीं है। इस वृद्धावस्था में भी मुझे एक संतान देने में वो समर्थ है। ये सच्चा विश्वास है। इब्राहिम के विश्वास में जरा भी संदेह नहीं था। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु यीशु बड़े सवेरे अपने शिष्यों के पास आते हैं, गलीलिया के झील के जल पर चलकर, और पेतरुस ने कहा कि प्रभु यदि आप हैं तो मुझे भी पानी पर चलने के लिए आदेश दीजिए। और प्रभु ने कहा आ जाओ, और पेतरुस पानी पर चलने लगा। लेकिन कुछ देर के बाद पेतरुस चारों ओर देखने लगा और वो डूबने लगा। तो प्रभु ने उसको सहारा दिया और प्रभु ने एक सवाल किया, रे अल्पविश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया? हमारे विश्वास की खराबी है, हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं और वास्तव में हमारे मन में विश्वास से ज़्यादा संदेह है। इब्राहिम के मन में ज़रा भी संदेह नहीं था, इसीलिए इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान मिली। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ते हैं आज के वचन में कि प्रभु ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान बनाया। वचन में लिखा हुआ है, उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का ये देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूं। इब्राहिम से ईश्वर ने वायदा किया। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, जब हम ईश्वर के साथ वार्तालाप करने लगते हैं, ईश्वर के साथ अपने जीवन को बिताने लगते हैं, अपनी जीवन यात्रा में ईश्वर को स्थान देते हैं, हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, तो प्रभु ईश्वर हमारे लिए और हमारे आने वाले वंशों के लिए प्रबंध करता है, आशीर्वाद पर आशीर्वाद देता है। हमें इब्राहिम से विश्वास के मामले में बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं। प्रभु कहते हैं, झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। प्रभु ने अपने शिष्यों को आगामी जीवन के लिए तैयार किया। भावी में होने वाली अत्याचार के बारे में और प्रलोभनों के बारे में और भ्रम के बारे में उन्हें समझाया। प्रभु कहते हैं कि ऐसे कई नबी आएंगे जो झूठे होंगे, लेकिन बाहर से भेड़ दिखेंगे लेकिन अंदर से भेड़िए होंगे। उनसे सतर्क रहना, संभलना, संभालना। भ्रम सर्वत्र फैला हुआ है, कपट सारे संसार में सब समय देखने को मिला है, और ऐसे में सही और गलत को पहचानना आसान बात नहीं है। कई लोग ऐसे दिखाई देंगे मानो वे बहुत प्रेमी हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे बड़े स्वार्थी हैं। कितने ही युवक युवतियां ठगे जाते हैं, इस संसार में कितने ही लोग ठगे जाते हैं। सर्वत्र ठग है, कपटी हैं, लोगों का असली रूप हमसे छिपा हुआ रहता है। हमें सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ने को मिलता है। ईश्वर राजा साउल से क्रुद्ध हुआ। ईश्वर ने चाहा कि इस्राएल के लिए एक नए राजा को अभिषिक्त किया जाए, और इसलिए ईश्वर ने सामुएल से कहा कि यस्से के घर पे जाओ और उसके पुत्रों में से एक को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक दो। सामुएल यस्से के घर पे गया और सामुएल ने यस्से से कहा कि अपने सारे पुत्रों को मेरे सामने पेश करो। सबसे बड़े पुत्र को पेश किया गया। सामुएल ने उसे देखा और सामुएल को लगा कि ये इस्राएल का राजा बनने लायक है, लेकिन प्रभु ने उससे कहा ये इस्राएल का राजा नहीं होगा। मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता है।
मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर प्रभु हृदय देखता है। इस संसार में बहुत सारे कपटी लोग होते हैं, ऐसे आते हैं मानो वे हमारी भलाई करने आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे हमारी बुराई करके चल दिए। ऐसा लगता है कि वे हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो नफरती हैं। ऐसा लगता है कि ये सच्चा है, लेकिन बाद में लगता है कि ये वास्तव में झूठा है। ऐसे लोगों को पहचानना कठिन होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं, विशेष करके जो अज्ञानी हैं, जिनके अंदर प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं है, वे आसानी से ठगे जाते हैं। बाद में वे बोलने लगते हैं, हमने सोचा वो अच्छा है, वो भला है, वो ईमानदार है, वो सही है। कितने ही युवक युवतियाँ ठगे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे युवक युवतियाँ ठगे जाते हैं। वे बोलते हैं कि मैंने सोचा वो मुझे प्यार करता था, मैंने सोचा कि वो मुझे प्यार करती थी। प्रभु यीशु कहते हैं इस सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभु एक नियम देते हैं। वो नियम क्या है? प्रभु कहते हैं उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। लोगों के फलों से तुम पहचान जाओगे। प्रभु एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभु कहते हैं क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। हमें लोगों को उनके फलों से पहचानना चाहिए, उनके कार्यों से, उनकी कृतियों से। उनकी मीठी बोली पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके कार्यों को देखना चाहिए, उनके मूल्यों को देखना चाहिए, उनके उद्देश्यों को देखना चाहिए, उनके इतिहास को देखना चाहिए। ये व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति था ये देखना चाहिए। प्रभु कहते हैं फलों से लोगों को पहचानो, उनके कार्यों से पहचानो। हमें बाह्य रूप रंग से किसी को पहचानना नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं, भले होते हैं, लेकिन अंदर से ऐसे नहीं होते हैं। प्रभु यीशु आज हमें प्रज्ञावान बनने के लिए बताते हैं। हमें प्रज्ञावान बनना चाहिए। जानते हैं इस संसार में, आज के युग में ईमानदारी से, सच्चाई से सफलतापूर्वक जीना है तो हमें प्रज्ञावान बनना होगा, हमें विवेकी बनना होगा, हमें पहचानना होगा कौन भला है या बुरा है, कौन भलाई चाहता है, बुराई चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे एक एक वचन के लिए। एक एक वचन के द्वारा तू हमें सिखाता है, तू हमारे जीवन के लिए आवश्यक बातें बताता है। प्रभु हम आसानी से इस दुनिया में ठगे जाते हैं, भले बुरे को पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, हमें विवेक का वरदान दीजिए, ताकि हम भले और बुरे को आराम से पहचान सकें। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत